होगी उसकी प्रजा। जैसा घर का मुखिया होता है वैसे ही उसके परिवार के लोगों में संस्कार आता है। यदि मुखिया खाने पीने वाला हो तो उसका परिवार भी उसी गति में जाता है। परिवार के मुखिया के ऊपर पूरे परिवार का दायित्व होता है, लेकिन यदि वही परिवार का मुखिया खाने पीने लग जाए, दुर्व्यवहारों में लग जाए, तो फिर आप अपने परिवार से भी ये इच्छा नहीं रख सकते हैं कि मेरा परिवार बढ़िया दिशा में जाएगा। वो भी किस तरफ जाएगा? दुर्गति की तरफ। इसलिए हमेशा कहा गया कि जो परिवार का मुखिया है उसको अपने जीवन में संस्कारों को लाना चाहिए। उसके उपरांत तभी वो दूसरे को बोल सकता है। अपने बेटे को पिता तभी बोल सकता है यदि वो खाता पीता ना हो। अब शाम को यदि बेटा खा के पी के आ जाए और पिता भी अपने आप पीता हो तो पिता बोल सकता है क्या अपने बेटे को? किस मुंह से बोले, किस भाव से बोले? महाराज चंद्रधर के नाम के राजा थे, भगवान के बड़े भक्त थे और ऐसे भक्त थे कि सारी प्रजा भी भक्तमय होगी, भक्तिमय होगी। एक बार ये राजा, इनका जो शिकारी था, इनके राज्य में इनका अपना भील था, शिकारी था, उसको लेके साथ में चले गए शिकार करने। महाराज वन में गए अपने भील के साथ, शिकारी के साथ, और क्या शिकार कर रहे हैं। लेकिन महाराज आज शिकार करते करते कोई भी जीव नहीं मिला, कोई जंतु नहीं मिला। शिकार करते करते जब वन के बहुत अंदर प्रवेश कर गए तो वहां क्या था? वहां एक भगवान शिव का मंदिर था। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज कैसे एक राजा जो भक्ति में विलीन था, उसकी प्रजा के ऊपर कैसे उसकी छांव पड़ती है, इस कथा से आप जाने कि परिवार के मुखिया का सही होने से उसका परिवार कैसे चलता है। राजा भक्ति में विलीन था तो उसका शिकारी था वो भी बड़ा भक्तिमय था। और महाराज जब शिव मंदिर के पास पहुंचे तो राजा तो बैठ गया, लेकिन जो उसके साथ में शिकारी आया था, भील आया था, उसके मन में भाव आ गया कि मेरे भगवान शंकर मंदिर में अकेले और यहाँ वन में अकेले पड़े हैं, मंदिर भी टूट गया है, न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है। और आज अपने राजा से प्रार्थना करने लगा, हे राजन, यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो क्या मैं भगवान शंकर को अपने घर ले जाऊं? राजा कहने लगे ये इनका स्थान है और इन्हें यहीं रहने दो। लेकिन भील क्या कहता है? भील कहता है, राजन, मेरे प्रभु वन में भूखे हैं, वन में प्यासे बैठे हैं और मैं घर में बढ़िया से भोजन करूं, बढ़िया से खाऊं पीऊं तो मेरा मन कहाँ लगेगा? महाराज राजन समझाते रहे कि रहने दे, भगवान को मंदिर में रहने दे, इनका स्थान यही है और यदि तेरे मन में भाव है तो तू प्रतिदिन आया कर यहाँ। लेकिन भील क्या कहता है? महाराज ये तो नहीं हो सकता, प्रतिदिन परिवार भी चलाना है, पेट भी पालना है, लेकिन प्रतिदिन अगर आप बोले कि मैं वन में जाऊं, भगवान की भक्ति करूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब भील ने जिद की, हट किया, तो राजन ने बोला ठीक है, तेरी इच्छा है, यदि तू भगवान को घर में लेके जाना चाहता है तो ले जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कुछ नियम है भगवान की पूजा के, भगवान शंकर की पूजा की कुछ नियम है जो तुझे करने पड़ेंगे, जिनके ऊपर तुझे चलना पड़ेगा। भील कहने लगा, प्रभु आप मुझे उन नियमों के बारे में बता दो जिनसे भगवान की पूजा होती है। तो राजन कहते हैं, भगवान को दूध बड़ा पसंद है, भगवान को भांग बड़ी पसंद है, भगवान को बेल पत्तर बड़ा पसंद है, भगवान को धतूरा बड़ा पसंद है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि भगवान को कुछ और ना चढ़े, लेकिन चिता की भस्म अवश्य ही चढ़ती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज भील ने सारी सामग्री जानी कि भगवान को बेलपत्र पसंद है, भगवान को गंगा जल पसंद है, भगवान को ये पसंद है, वो पसंद है। लेकिन राजन ने क्या कहा? राजा ने जब खास कहा कि एक बात का ध्यान रखना कि भगवान शंकर की पूजा करनी हो तो प्रतिदिन उनको चिता की भस्म का लेप करना होगा। महाराज राजन वो शिकारी बार बार पूछे कि प्रभु और कोई विधि है तो बता दो, और कोई पूजन की विधि है तो वो भी मुझे बता दो। लेकिन महाराज राजन फिर से वही
बेलपत्र पसंद है, भांग पसंद है, धतूरा पसंद है। हाँ, लेकिन शिकारी एक बात ध्यान रखना, भगवान को चिता की भस्म बड़ी पसंद है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उस भील ने क्या किया, उस शिकारी ने जैसे ही नियमों को जाना और शिवलिंग को हिलाया और उखाड़ के कहां ले आए, अपने घर में स्थापित कर लिया। घर में स्थापित, घर में लेके आए। राजन उसके घर से जब चलने लगे तो शिकारी ने फिर पूछा, प्रभु कुछ और कमी है? राजन कुछ और कमी है तो वो भी बता दो। राजा ने फिर कहा कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक और एक बात ध्यान रखना, चिता की भस्म तो भगवान को बड़ी ही पसंद है। और राजन चले गए। शिकारी के मन में एक बात खटकती रही कि राजन बार बार बोलते थे बेलपत्र पसंद है, भांग पसंद है, धतूरा पसंद है, आक पसंद है, लेकिन राजन बार बार एक चीज बड़े खास कह रहे, क्या कि और कुछ ना हो तो चिता की भस्म तो अवश्य ही भगवान को अर्पित करनी चाहिए। महाराज उस भील ने घर में भगवान शंकर को स्थापित कर लिया और क्या करता, प्रतिदिन भगवान की पूजा करता और बेलपत्र चढ़ाता, भांग चढ़ाता, धतूरा चढ़ाता, आक चढ़ाता, लेकिन हाँ चिता की भस्म अवश्य ही, और छूट जाए तो छूट जाए, बेलपत्र छूट गया, भांग छूट गई, धतूरा छूट गया, लेकिन क्या करता, आसपास जितने भी शमशान थे वहां जाता, चिता की भस्म लेके आता और रोज भगवान को लेपन करता भगवान का। महाराज बड़े दिन ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन भगवान बड़े खुश हो गए। तो भगवान ने सोचा मेरा भक्त है और भक्त की परीक्षा करना मेरा अधिकार है। जब तक परीक्षा नहीं करूंगा, जब तक इसे दुख नहीं दूंगा, जब तक इसे कष्ट नहीं दूंगा, तब तक पता कैसे चलेगा कि ये मेरा भक्त है या ढोंगी कर रहा है। और महाराज एक दिन भोले बाबा ने क्या किया, एक दिन वो शिकारी सारी पूजा लगा करने और देखता है कि आज चिता की भस्म खत्म होने वाली है। महाराज चिता की भस्म क्या किया, सारे शमशानों पे घूमा, प्रतिदिन क्या करता था, चिता की भस्म लाता था, भगवान का लेपन करता था। और कई बार तो ऐसा करता था, एक ही बार भस्म ले आया और 30 दिन, महीना भर उसे चलाता रहता था, उसी से थोड़ी लगाता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि पिछले दिन जा नहीं सका और अगले दिन जब पूजा करने लगा तो ध्यान आया कि आज तो चिता की भस्म ही समाप्त हो गई, और मैंने यदि भगवान को चिता की भस्म नहीं लगाई तो मेरी पूजा स्वीकार कैसे होगी। महाराज आज चिता की भस्म समाप्त होगी, अपने घोड़े को लिया, सारे शमशानों में दौड़ा, जितने भी अपने आसपास नगर में जितने भी शमशान थे हर जगह गया, प्रत्येक जगह गया, लेकिन आज भगवान की शंकर की लीला से आज एक भी शमशान पर उसे चिता की भस्म मिली, एक भी जगह नहीं, किसी भी शमशान पर नहीं मिली। और आज खाली हाथ लौट के आ गया, बड़ा उदास है कि यदि मैंने भगवान को चिता की भस्म नहीं लगाई तो मेरी पूजा स्वीकार कैसे हो। घर में आया तो पत्नी थी घर में। महाराज जैसा राजा वैसी उसकी राज्य, वैसा उसका प्रजा, वैसा ही वो भील, और भील से ज्यादा उसकी जो पत्नी थी वो कैसी हो गई थी, भक्तिमय। मैंने कहा ना, जैसा परिवार का मुखिया होता है हमारा परिवार भी वैसा ही होता जाता है। पति भक्तिमय था तो पत्नी उससे भी ज्यादा भक्तिमय थी। जब थका हारा घर आया, खाली हाथ घर आया, उदास था बड़ा, तो पत्नी ने देखा, पत्नी पूछने लगी, पति देव आज बड़े उदास दिखाई दे रहे। तो शिकारी कहने लगा, मेरा नियम था, मुझे राजन ने कहा था कि भगवान को कुछ और चढ़े ना चढ़े, चिता की भस्म जरूर चढ़नी चाहिए। और महाराज जब ऐसा पत्नी ने सुना तो पत्नी ने कहा कि तुम जाते शमशान से लेके आते। तो शिकारी कहने लगा कि मैंने आज हर जगह देखा, हर शमशान में जाके देखा, लेकिन मुझे कहीं भी चिता की भस्म नहीं मिली। बोली शंकर भगवान की जय हो। महाराज जैसे ही पत्नी ने ऐसे सुना, पत्नी ने अपने पति को दुखी देखा, बड़े दुख में देखा। और पत्नी का स्वभाव कैसा होना चाहिए कि अपने पति के दुख को दूर करने के लिए कुछ भी कर जाए।
और आज बड़े ध्यान से सुनना, आज उस शिकारी की पत्नी उस भील को क्या कह रही है, हे पतिदेव, आपका नियम है कि आप भगवान की पूजा करते हैं और आज आपको चिता की भस्म नहीं मिली पूजा करने के लिए, तो हे प्राणेश्वर, हे पतिनाथ, आप ऐसा करिए, मुझे ही चिता पे चढ़ा के मुझे अग्नि लगा दीजिए और मेरी ही चिता से भगवान शंकर को लेपन कर दीजिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। महाराज, एक पत्नी के मन में क्या है कि मेरा पति दुखी है, भगवान की पूजा के लिए मेरा पति दुखी है, और इससे बड़ा क्या होगा कि एक पति भगवान की पूजा के लिए दुखी है और पत्नी उसी दुख में उसका साथ दे और उस दुख को दूर करने के लिए अपने शरीर को भी त्याग दे। पति ने जब ऐसा सुना तो कहा, तेरा दिमाग खराब हो, तू पागल हो गया, अपने प्राणों को त्याग कर कोई भगवान की पूजा करता है?